नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कांडपाल आपके सामने आज एक और नई क्लास साइंस क्लासेस लेके आया हूं और क्लास फर्स्ट है आज बेटा। साइंस क्लासेस में क्लास फर्स्ट पढ़ने वाले हैं और जो ये साइंस क्लासेस है मेनली किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सीटेट और यूटेट के स्टूडेंट्स के लिए और उत्तराखंड स्टेट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए और सेंट्रल लेवल में जो एग्जाम होते हैं, एग्जाम पेपर्स होते हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि विज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में हम देखेंगे फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है ना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम जानने वाले हैं कि साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई है और उसकी परिभाषा क्या है। क्योंकि साइंस को पढ़ते तो सभी हैं मगर उसकी परिभाषाएं अभी तक बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो उसको देखना है कि वर्ड जो साइंस है वो किससे उसकी उत्पत्ति हुई है और उसकी परिभाषा क्या है। तो देखो, आज का टॉपिक जो है ना हमारा, वो है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान मतलब कि टॉपिक को मैं हर क्लासेस में बताता हूँ। अपने प्रीवियस जो मेरे सीटेट की क्लासेस हैं और जो मेरी क्या है उत्तराखंड स्टेट एग्जामिनेशन की क्लासेस हैं और जो मेरी क्या है जो सामान्य हिंदी की क्लासेस हैं, सभी में जो वो देखते हैं क्लासेस, तो वो क्या करेंगे, उनको पता है कि सर क्या करते हैं, टॉपिक वो लेते हैं जो कि एक हफ्ता या 4 दिन या 3 दिन चलता है। जैसे हमारा सामान्य विज्ञान है, ये चलेगा बहुत दिन, मगर हमने उसको लिखा है टॉपिक में। सब टॉपिक क्या होता है, जो आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं, जो चलेगा 1 या 2 दिन ओनली। तो जो हम आज पढ़ेंगे वह है विज्ञान की परिभाषा और वर्गीकरण। ठीक है बेटा, तो विज्ञान की परिभाषा और वर्गीकरण आज का सब टॉपिक है, मतलब आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो अब देखो, सबसे पहले अगर हम आते हैं तो विज्ञान, विज्ञान क्या है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द, लैटिन भाषा का शब्द, यहाँ पर हमने साइकोलॉजी में भी पढ़ा था, यहाँ भी आया है। लैटिन भाषा का शब्द साइंटिया से हुई है। साइंस शब्द जो हमारा निकल के आया है, या विज्ञान जो शब्द जिसका हिंदी मीनिंग है, अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं तो इस तरीके से कर सकता हूं कि साइंस शब्द का हिंदी मीनिंग तो विज्ञान है और साइंस शब्द जो मिलकर बना हुआ है वो लैटिन भाषा के साइंटिया से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान। ज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉलेज। तो जिसका अर्थ है ज्ञान, अर्थात इस भौतिक जगत का क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो मैं क्या कहूंगा कि हमारे विज्ञान की अगर आपसे कोई परिभाषा पूछता है तो सबसे पहले आपने बताना है कि विज्ञान जो है अंग्रेजी भाषा के साइंस का हिंदी मीनिंग है। उसके बाद लैटिन भाषा के साइंटिया से इसकी उत्पत्ति हुई है। उसके बाद क्या कहेंगे आप कि क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित भौतिक जगत की ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध कहना बहुत जरूरी है बेटा। सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो यही अंतर है अन्य विषयों में और विज्ञान में। क्या अंतर है कि अन्य विषय सुव्यवस्थित ढंग से नहीं चलते हैं बेटा, उनका कोई तर्क नहीं होता है, जो तर्क विश्वास लायक हो। जैसे हम आत्मा की बात करते हैं, ठीक है, तो आत्मा किसी ने देखी नहीं बेटा, मगर जो यहाँ पर साइंस में जो हम बातें करेंगे ना वो फैक्ट पर आधारित होंगी, मतलब हमने देखी होंगी, उसका कारण भी हमको पता होगा, हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें किस में आती है, विज्ञान में आती हैं, क्योंकि वो एक सुव्यवस्थित और जो होता है क्रमबद्ध ज्ञान होता है। क्रमबद्ध का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, आप बहुत तो नहीं बता सकते ना बेटा। आज की न्यूज मैंने कहा कि कल बारिश होने वाली है, हो भी सकती नहीं भी, वो तो हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। अब आप कहोगे सर जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं वो तो बता देते हैं कि कल बारिश होगी, मगर वो अनुमान बताते हैं बेटा, क्योंकि उनके पास ऐसे मशीन्स आ चुकी हैं जिनसे वो अनुमान लगा सकते हैं कि कल बारिश होगी। मगर अगर मैं कहूं कि पिछले जो कल था, मतलब कि जो चले गया है कल, उसमें बारिश हुई, तो पक्का है कि उसमें बारिश हुई ही होगी। अगर मैं कह रहा हूं तो ठीक है, अगर हुई है तभी कह रहा हूँ मैं। तो क्या हो गया कि अगर वो सुव्यवस्थित ज्ञान है, मतलब कि आज का जो हमारे पास ज्ञान आने वाला है ना, एक सुव्यवस्थित ढंग से आने वाला है। जैसे मैं आज 24 या 25 का ईयर्स का हूँ, तो मेरे पास जो मैं बचपन से अभी तक का मेरे पास ज्ञान आया वो एक क्रमबद्ध तरीके से आया, तो वो क्या है, विज्ञान है। समझ में आ गया होगा। अब हम, ऐसा तो होता नहीं है कि 12 साल के बाद सीधे 60 साल में चल जाते हैं, 60 साल के बाद 42 साल में आ जाते हैं, तो वो सुव्यवस्थित नहीं है और वो क्रमबद्ध भी नहीं है। क्रमबद्ध क्या होता है, एक के बाद जब दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, तीन के बाद चार आएगा, तो वही क्या है, विज्ञान है। अब विज्ञान की तीन मुख्य शाखाएं होती हैं बेटा। कौन कौन सी आप सभी को पता होगा, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो रसायन विज्ञान जो होता है, रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा जीव विज्ञान,
जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं, कह रहा है, वनस्पति विज्ञान तथा जंतु विज्ञान। अभी हम क्या करेंगे कि रसायन विज्ञान की भी शाखाएं होती हैं और भौतिक विज्ञान की भी शाखाएं होती हैं, सभी को पढ़ने वाले हैं। मगर जो मेनली विज्ञान की अगर प्रमुख शाखाएं पूछता है आपसे, ब्रांचेस पूछता है, तो वो 3 होती हैं। वो होती है एक रासायन विज्ञान जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री, एक होता है भौतिक विज्ञान जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स, एक होता है बायोलॉजी जिसको हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। तो ये 3 पार्ट्स में विज्ञान को बांटा गया है। तो अगर जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान मतलब कि जो मैं अभी बता रहा था ना आपको, जीव विज्ञान के 2 भाग है, वनस्पति विज्ञान उसको बॉटनी कहते हैं, और जो जीव विज्ञान का दूसरा भाग है उसको जंतु विज्ञान, जिसमें हम केवल जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जूलॉजी कहते हैं उसको। और वैसे रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री और भौतिक विज्ञान को फिजिक्स, और इनके अंदर भी पार्ट्स होते हैं मगर वो नीचे देखते हैं। चलो सबसे पहले हम लेते हैं भौतिक विज्ञान को। तो भौतिक विज्ञान में हम ऊर्जा तथा सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान में किसको करते हैं? ऊर्जा तथा सिद्धांतों का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। भौतिकी को अन्य भागों में भी बांटा जा सकता है। आज हम खाली इतना पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम विभाजित कर रहे हैं किसको, भौतिक विज्ञान को, रसायन विज्ञान को, जीव विज्ञान को, और कौन उनका जनक है। ठीक है, तो इसको जो भौतिकी के अन्य भागों में भी बांटा गया है, भौतिकी को अन्य भागों में कैसे बांटा गया है? जैसे यांत्रिकी, मतलब मैकेनिक्स कहते हैं, मैकेनिक्स ज्यादा समझ में आएगा आपको। यांत्रिकी हो गया, मैकेनिक्स हो गया, साउंड हो गया, ध्वनि हो गया, हीट, ऊष्मा, प्रकाश जो है लाइट, और विद्युत, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर होता है, तो वही क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है, तो वही विद्युत है। तो और भी अनेक भागों में बांटा जाता है जो भौतिकी होता है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि भौतिकी को मुख्य रूप से ये जो मैंने 5 पार्ट्स लिखे हैं इन्हीं में बांटा जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, भौतिकी को बहुत पार्ट्स में बांट सकते हैं, मगर जो हमारे पास मेनली जो क्या है, भौतिक विज्ञान भी हम कह सकते हैं कि बहुत से शाखाओं में बटा हुआ है, अलग अलग जो है सब टॉपिकों में बटा हुआ है। जैसे मैं अभी टॉपिक और सब टॉपिक पढ़ाता हूँ आपको, उसी टाइप से क्या है, भौतिक विज्ञान के अंदर भी कितने ऐसे टॉपिक्स हैं जो क्या होते हैं, उनसे उनकी ब्रांचेस अलग अलग हैं। मैकेनिक्स में आप क्या पढ़ते हैं? आपको पता है न्यूटन लॉ वगैरह। ध्वनि, साउंड में वेव वगैरह पढ़ते हैं। हीट में क्या पढ़ते हैं? आपको पता ही है कि एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश में, लाइट में लेंस वगैरह और जो मिरर होते हैं, या हमारे पास जो रेनबो है, मतलब कि क्या, जो हमारे पास इंद्रधनुष है, कैसे बनता है, क्या होता है उसका, प्रकाश का क्या अपवर्तन है, परावर्तन है। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, और वोल्ट मीटर क्या है, मीटर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, मतलब प्रतिरोध क्या है, ये सभी चीजें पढ़ते हैं। तो अब आते हैं रसायन विज्ञान में, इनके बारे में डिस्क्राइब मैं बाद में करूंगा आपको। तो रसायन विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, अभिक्रिया, परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। आपको पता है कि केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं, तो हम जो उसके गुणों को, गुण मतलब उसमें कौन से अणुओं से वो मिलकर बना है, कौन सी अभिक्रिया उसमें हो रही है, किन किन 2 अणुओं की अभिक्रिया करके वो पदार्थ बना हुआ है, तो इन सभी जो हम गुणों का अध्ययन करते हैं वो विज्ञान की, रसायन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं। तो रसायन विज्ञान की शाखा में हम क्या अध्ययन करते हैं? पदार्थों के गुण और अभिक्रिया परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। तो अब नेक्स्ट, केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया नामक शब्द से हुई है। जैसे हमने क्या कहा था, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा के साइंटिया से हुई है। वैसे यहाँ क्या है, केमिस्ट्री शब्द जो है, रसायन विज्ञान जिसको हिंदी में कहते हैं, तो ये क्या है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है। मतलब दिखा रहा हूँ आपको, मिस्र के कीमिया नामक शब्द से हुई है। प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता था। केमिटेकिंग का मतलब क्या है? जैसे हम कहते हैं ना रसायन के अध्ययन को, या हम कहते हैं कीटों के अध्ययन को, या हम कहते हैं जंतुओं के अध्ययन को, तो वो क्या हो जाता है? जूलॉजी या बायोलॉजी या बॉटनी, या जो भी चीजें हम या इंटो इकोसिस्टम कह देते हैं, या कुछ भी कह देते हैं, इंटोमोग्राफी कह देते हैं। ये सभी चीजें क्या है, कुछ शाखाएं हैं जिनके अध्ययन को हम कहते हैं। अब देखो, ये किससे हुआ है? केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कीमिया से हुई है, मिस्र भाषा की। प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता था। लेवेसिये को रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है लेवेसिये, या लेवासिये भी लिखा रहता है कहीं पर लेवेसियर भी लिखा रहता है। दोनों सही है, लेवेसियर भी सही है, लेवेसिये भी ठीक है। को रसायन विज्ञान का जन्मदाता या रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है।
उसके बाद रसायन विज्ञान की शाखाएं जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। कौन कौन सी हैं रसायन विज्ञान की शाखाएं? भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, जैव रसायन। इसमें भी बहुत प्रकार होते हैं, मगर मेनली जो होते हैं ना 3 प्रकार होते हैं, वो आप सभी को पता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक हो गया बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ये 3 मुख्य प्रकार हैं किसके हमारे पास रसायन विज्ञान के। जैव रसायन भी होता है, बायोकेमिस्ट्री भी होती है, ऐसे ही क्या होता है और भी केमिस्ट्रीज होती है, जैसे हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है वो भी होती है, मगर हम जो मेनली पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों के विकास का अध्ययन किया जाता है। आपको पता है कि जीव विज्ञान में क्या होगा? जीवधारी कैसे विकास कर रहे हैं, अपना कैसे रह रहे हैं, कैसे निवास कर रहे हैं, कैसे विकास हो रहा है उनका, उसका अध्ययन अगर हम करेंगे ना, वो आएगा जीव विज्ञान के अंतर्गत। तो जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक कहते हैं अरस्तु को। अब ये बात आगे आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, मगर यहाँ पर आपने ध्यान से सुनना है कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अब अरस्तु को तो कह रहे हैं ना बेटा जीव विज्ञान का जनक, मगर नीचे कुछ अलग आ जाएगा अभी। लेकिन जीवधारियों के अध्ययन के लिए बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, क्योंकि जीव विज्ञान का जनक तो अरस्तु को कह रहे हैं ना, मगर जो बायोलॉजी शब्द दिया है वो किसी और ने दिया है। तो किसने दिया है वो? लेकिन जीवधारियों के अध्ययन के लिए बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1801 में लेमार्क, फ्रांस के वैज्ञानिक हैं लेमार्क, और ट्रेवियनस, जर्मनी के वैज्ञानिक हैं, ने किया था। तो जीवधारियों के लिए जो बायोलॉजी शब्द, मतलब कि बायोलॉजी का मतलब क्या है? जीवधारियों का अध्ययन। तो जीवधारियों के अध्ययन का लिए जो बायोलॉजी शब्द का यूज हुआ वो किया था लेमार्क और ट्रेवियनस ने। ठीक है। तो उसके बाद जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी होती हैं? आपको पता है, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का मतलब क्या है? जिसमें प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ओनली प्लांट्स, जितने भी हमारे क्या है पेड़ पौधे हैं उनके बारे में पढ़ना है तो उसको वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं? जूलॉजी या बॉटनी, तो उसको कहते हैं बॉटनी। और प्राणी विज्ञान को क्या कहते हैं? जूलॉजी। ठीक है। तो प्राणी विज्ञान क्या हो जाएगा, या जीव विज्ञान क्या हो जाएगा? जंतु विज्ञान, जिसको जीव विज्ञान के लिए 2 भाग हो गए, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान को कहते हैं बॉटनी, प्राणी विज्ञान को कहते हैं जूलॉजी। अब नेक्स्ट देखो, थियोफ्रेस्टस ने वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। अब ये जो वनस्पति विज्ञान है ना, इसके भी जनक किसको कहते हैं? जो पेड़ पौधों के बारे में जिन्होंने अध्ययन किया था, थियोफ्रेस्टस थे। और थियोफ्रेस्टस ने प्लांटिया नाम की एक किताब भी लिखी थी, पुस्तक लिखी थी। तो इसलिए उनको क्या कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है बेटा। और मगर जो अरस्तु है ना, उनको जीव विज्ञान का जनक आएगा तब भी आप अरस्तु लिखेंगे, और जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान का जनक आएगा तब भी अरस्तु लिखेंगे। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी। अभी बताया था मैंने आपको। तो प्राणी विज्ञान का जनक या जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। तो देखो, अब आज की वीडियोस में हमने इतना ही देखा, क्योंकि क्या है कि जो हम देख रहे हैं इस जो हमारे पास सीरीज चल रही है, तो इस सीरीज में हम क्या करेंगे, सब देखने वाले हैं। और जीव विज्ञान देखा हमने आज के उसमें, और क्या क्या देखा? केमिस्ट्री देखी, देखो, और फिजिक्स भी देखी है। तो फिजिक्स, भौतिक विज्ञान देखिए। तो इसी सीरीज में मैं क्या लाने वाला हूं आपके लिए, जो अगले हम कल से पढ़ने वाले हैं ना, वो क्या पढ़ने वाले हैं? सामान्य विज्ञान तो पढ़ेंगे, मगर सबसे पहले केमिस्ट्री। ठीक है। तो रसायन विज्ञान को सबसे पहले हम प्राथमिकता देते हुए पढ़ेंगे। तो रसायन विज्ञान कल से हमारा सब टॉपिक रहेगा। तो सब टॉपिक मतलब जो कल चलेगा हमारा, और टॉपिक तो यही रहेगा सामान्य विज्ञान। तो रसायन विज्ञान कल का सब टॉपिक है।